उसी प्रॉफिट लॉस की सीरीज, यानी कि उसी सीरीज में आपका ये दूसरा वीडियो है। इसमें क्या बोला गया है, जैसे क्वेश्चन आज और अच्छे होंगे, थोड़ा अब लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ते चला जाएगा। जैसे बोला गया है कि पहले क्वेश्चन में कि 63 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य होना पड़ता है, ठीक है, तो उसको लॉस होता है। तो बोला गया है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको ये तो फॉर्मूला बेसिक सबको मालूम है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है, लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP होता है। अब बोला गया है कि एक व्यक्ति को यानी कि लॉस होता है, ठीक है, यानी कि आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल ए मैन लूजेस SP ऑफ यानी कि 9 आर्टिकल, तो उसको लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, और यानी कि उसको कितना लॉस होता है, 9 यानी कि SP के बराबर लॉस होता है, ठीक है, 9 यानी कि यहाँ क्या लिखोगे, SP लिखोगे आप, ठीक। और बोला गया है तो आर्टिकल कितना लाता होगा, 63 लाता है, ठीक है, 63 CP, और बेचना कितना है उसको, 63 SP लिखोगे, ठीक है। यहाँ हमने लॉस का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि उसे लॉस हो रहा है, और कितने के लॉस के बराबर हो रहा है, 9 SP के बराबर लॉस हो रहा है। तो आप मालूम होगा कि इधर इसको करोगे SP और SP एक साथ लाओगे, 63 और 9 कितने हो जाएंगे, 72। ये 72 SP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63 यानी कि CP हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मालूम होगा कि CP अपॉन SP का रेशियो कितना कितना हो जाएगा आपका, ये आपको मालूम है कि 72/63 यानी हो जाएगा। 9 से काटोगे 9 9 8 72 और 9 7 कितना हो जाएगा, 63। 9 8 72 और 9 60 यानी 63, ठीक है। यानी 8 की चीज़ अगर आपको 7 में बेची जा रही तो आपको लॉस कितना होगा, यानी कि 12.5% का, ठीक है। तो लॉस कितना हो जाएगा आपको, 12.5% का। आप याद रखोगे तो थोड़ा स्पीड में लगा लोगे, अगर याद नहीं रखोगे तो वही करोगे, तो सब करेंगे, ठीक है। वही 1/8 लिखोगे इंटू 100 लिखोगे, फिर वही काटोगे पीटोगे, ठीक है, तब तक आप समय अपना बर्बाद करोगे, ठीक है। तो बेहतर है कि परसेंटेज आप याद रखोगे तो जल्दी जल्दी आप यानी कि यूज करते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि वाई सेलिंग 60 पेन, ठीक है, ए शॉपकीपर गेन्स ऑफ यानी कि गेन्स 10 CP ऑफ 12 पेन्स, ठीक है। तो जब व्यक्ति क्या है कि 60 पेन बेचने पर 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, उसको लाभ होता है, ठीक है, गेन होता है, ठीक है। गेन होता है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और कितने के 12 यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन है, 12 यानी कि कॉस्ट प्राइस का इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो 12 CP लिखोगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और आर्टिकल उसे बेचने कितने हैं 60, तो 60 क्या लिखोगे, SP लिखोगे, माइनस 60 और CP लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये ऐड करोगे CP और ये CP, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 72 आपका CP हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 60 SP हो जाएगा, ठीक। तो CP अपॉन SP का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 72। तो 12 से काट लीजिए, 12 पंचे 60, 12 6 कितना होगा, 72। 5 की चीज़ 6 में चली जाएगी, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 20%। 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से सॉल्व करना है। क्यों हमने प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि उसमें बोला गया है कि अगर 60 पेन यानी कि शॉपकीपर कोई बेचता है तो 12 यानी कि पेन्स के 12 पेन के CP के इक्वल टू जैसे गेन होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है। इस वजह से हमने ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बोला गया कि 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आमों के क्रय मूल्य गंवाना पड़ता है, ठीक है। गंवाना पड़ता है इसका मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लॉस वाला यूज करेंगे, ठीक। तो कैसे करोगे, और कितना गंवाना पड़ रहा है, 12 आमों के क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर। तो इसमें क्या करोगे, 12 क्या लिखोगे आप, CP लिखोगे, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लगा रहा है, और लॉस हो रहा है, लॉस में फिर यहाँ कितना लिखोगे, पेन कितना यानी कितने आम ले रहा है, 132 CP माइनस 132 क्या लिखोगे, SP लिखोगे, ठीक है। तो आप यानी कि यहाँ से क्या करोगे, ये इस तरफ लाओगे, उस तरफ सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 132 क्या लिखोगे आप, SP, और ये कितना हो जाएगा आपका 120 CP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रेशियो क्या लिखोगे आपका, यानी कि CP और SP का रेशियो कितना हो जाएगा,
ये कितना आएगा आपका 132 बटे कितना हो जाएगा 120, ठीक है। सही है। CP है 120 और ये 132, ठीक। तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, कितने से कैंसिल आउट करते हैं आपका, अगर आप यानी कि कितने से कट जाएगा आपका 11 से भी कट जाएगा, 12 से काटो, सॉरी 11 से नहीं कटेगा, 12 से आप काटोगे तो 12 से 12 एकम 12, ठीक है। और ये 12 एकम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 12 दाम 120, ठीक। आपको मालूम है कि 10 या 9 की 11 की चीज़ 10 में बेची जा रही है, 11 की चीज़ अगर 10 में बेची जाएगी तो 1 बटे कितना आएगा 11, तो 1 बटे 11 कितना होता है 9.09%, ठीक है। तो इतने परसेंट का क्या होगा उसको, यानी कि 11 अगर 10 में बेची जाएगी तो हानि हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। इसमें हमने वही लॉस का फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि उसमें बोला गया है कि 132 यानी कि आर्टिकल यानी कि मैंगो सेल करने के बाद उसे 12 मैंगो के CP के बराबर क्या होता है उसको लॉस होता है, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि इसमें सॉल्व करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या बोला गया कि जब एक वस्तु 355 में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। जब कोई व्यक्ति क्या है एक वस्तु को 355 रुपये में बेचता है, ठीक है, 29% की हानि होती है। तो 29% की हानि मतलब हम लोग CP कितना मान लेते हैं, जैसे CP हम लोग कितना मान लेते हैं 100, अगर उसे 29% की हानि होती है तो वो कितने में बेच रहा है 29%, अगर इससे सब्ट्रैक्ट करोगे फिर उसका 29% निकालोगे तो कितने में बेच रहा होगा 71 में, ठीक है। तो 71 की वैल्यू कितने दे रखी है आपको, 71 की वैल्यू कितनी दे रखी है 355 दे रखी है। तो आपको मालूम है ये कितनी बार कटेगा, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। फिर आपको बोला गया 21% लाभ के लिए उसे कितने रुपये बेचा जाना चाहिए। तो 21% का लाभ का मतलब उसे 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121 इंटू कितना होगा 5, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 605 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या बोला गया कि एक व्यक्ति एक पेन ड्राइव को यानी कि 1674 रुपये में बेच रहा है तो उसे 7% की हानि होती है, 7% की हानि होती है। अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 7% की हानि होती है मतलब कितने में बेच रहा है 93 में, ठीक है। 93 में अगर बेच रहा है तो उसे 7% की हानि होती है और उससे करना कितना है यानी कि 11% का लाभ लेना है तो 111 बेचना है। पहले वो कितने में बेच रहा है 1674 में और यहाँ कितना लिख लेते कुछ नहीं x मान लेते, ठीक है। तो यहाँ से आप काटोगे 31 से, 31 दिया कितना होता है 93, 31 पंचे कितना होगा 155, तो ये कितना बचेगा 4, तो 31 कितना हो जाएगा 31 चौको 124, ठीक है। तो ये 18 बार कैंसिल होगा, ठीक। तो आप यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18 इंटू 111, ठीक है। तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं, तो ऑप्शन में यानी कि लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट किसका है यानी कि 8 की ऑप्शन में है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1998 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से और आप व्यवस्था के भी नियम लगा सकते हैं कि आपको मालूम है कि ये जो संख्या होगी 9 से ही डिविजिबल होगी, ठीक है। 9 से डिविजिबल आप ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन तो 9 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है यानी कि 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी रूट करें और क्या होता है कि सम 9 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 9 के पेयर है वो आप काटते जाइए, फिर 9 है ये 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 ये कट जाएगा। आप तीसरा ऑप्शन देखोगे, तीसरे ऑप्शन में नहीं अप्लाई होगा, चौथे ऑप्शन में अप्लाई होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई 8 आ रहा, और ऐसे भी देख सकते हैं यूनिट डिजिट में 8 आ रहा तो एक ही ऑप्शन में, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक दुकानदार एक वस्तु को 8% हानि बेचता है, यदि उसे 294 अधिक में बेचता तो 200 यानी कि 6% का लाभ होता है। यदि इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करोगे,
यदि हमने सीपी कितनी मान ली 100, यदि वो उसे कितने में बेचता है, बोला गया है कि यदि वह उसे SP1 कितना हो जाएगा कि 8% की हानि, 8% की हानि का मतलब कितना होगा, उसे बेचा जाएगा 92 में, ठीक है। और बोला गया है यदि उसे क्या है 294 अधिक में बेचता तो 6% का, और 6% का यानी कि लाभ होता है तो SP2 कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो आपको मालूम है कि कितने अधिक में बेच रहा है, यहाँ 14, और लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रखा है 294, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 294, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 हो जाएगी, ठीक है। 1 की वैल्यू 21, और वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया तो वस्तु क्रय मूल्य कितना है 100 माना है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करना है, और डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर बोला गया है कि 8% क्या होता है लॉस होता है, ठीक है, और बोला गया है कि अगर 294 अधिक में बेचते हैं तो 6% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। और आपको मालूम है कि एक लॉस हो रहा है एक प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इनका सम, इनको सम कर देंगे, ठीक है। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी 294 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, 1 की वैल्यू 21 हो जाएगी, 100 की कितनी हो जाएगी 2100। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लोगे, ये भी शॉर्टकट है, ठीक है। ये तो पूरा बेसिक है, ये शॉर्टकट है। अगर प्रॉफिट है, एक में लॉस है तो ऐड हो जाएगा, दोनों में अगर प्रॉफिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे कैसे करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है कि आपसे कि एक टीवी क्या है 8% के लाभ पे बेची जाती है, तो उसे 714 अधिक में बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि दोनों जगह लाभ हो रहा है, 8% के लाभ पे बेची जा रही है प्रॉफिट पे, और यदि उसे यानी कि 714 अधिक में बेचा जाता तो प्रॉफिट कितना होता है 15%। यही हमने बोला है कि दोनों जगह अगर प्रॉफिट है तो डिफरेंस ले लोगे, ठीक है। 15 और ये 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 700 कितनी है 14, तो 1% की कितनी हो जाएगी 7 एकम 7, 7 दूनी कितनी हो जाएगी 14, ठीक है, 102 हो जाएगी। अब बोला गया है कि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य 18%, अब ये नहीं कि 100% की वैल्यू निकालोगे तब करोगे, तो 118 की वैल्यू पूछेगी, ठीक है। तो 118% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 118 इंटू 102, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपको ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही में यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 12,036 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है, अगर दोनों प्रॉफिट है तो आप क्या कर लोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर एक प्रॉफिट है एक लॉस है तो ऐड कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आपको डिफरेंस दिख गया होगा बेसिक में जब लगाया होगा कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक फर्नीचर को 1100 में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो इसमें देखना डायरेक्ट ही बता दें सॉल्व जल्दी कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर वो 1100 में बेचता है, ठीक है, 1100 में बेचता है तो 12% की हानि होती है, मतलब वो कितने में बेच रहा है 88 में, ठीक। और बोला गया है अगर वह 1400 में बेचता, पूछा गया है कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख लोगे एक ही लाइन में, तो क्या करोगे 0 से ये 0 कैंसिल, 11 8 88 हो जाएगा, 14 8 कितना होगा 112, 112 का मतलब कितना हो जाएगा प्रॉफिट उसको कितना होगा, प्रॉफिट उसको 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपको कैसे करेंगे आप। इसी प्रकार से एक ही 2 लाइन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये नहीं कि बकायदा बोर्ड भर रहे या कॉपी वहाँ भी भर रहे जगह भर रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि 900 रुपये बेचने पर उसे विक्रेता क्या है 25% का लाभ होता है, तो क्या लिखोगे 900 लिखोगे, और 600 में बेचता तब पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो रहा है बोलो 125 बटे यहाँ x लिख लोगे, ठीक है, हानि या लाभ पूछा गया, ये कैंसिल करोगे
ठीक, ये कैंसिल आउट होगा तो ये कितना होगा 3 53, 3 दूनी 6, ये करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 250 बटे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। आंसर कितना आएगा 83 सही 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर इतना हो रहा है, ठीक है, तो आपको मालूम है तो इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस कितने हो रहा है 100 से, अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने का लॉस होगा, तो आप 83 नहीं 84 घटाओगे तो कितने होगा 16 का, और 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2/3, इतने परसेंट का क्या होगा उसको लॉस परसेंट होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये सेकंड वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक का, ठीक है। थर्ड वीडियो आपका जल्दी आएगा। थैंक यू।